तो इस बीच आपने महबूबा मुफ्ती को तो सुन लिया, लेकिन हमारे साथ इस बीच हमारे दो सहयोगी, एक गुजरात के अहमदाबाद से निकुल पटेल और दूसरे जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपांकर गुप्ता और साथ ही डीके गुप्ता जी, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं निकुल आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हमने अब तक एलओसी की खबरें तो लगातार पहुंचाई हैं, लेकिन गुजरात से भी ऐसी खबरें मिल रही थी कि गुजरात में भी ये कोशिश की गई, ये प्रयास किया गया, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो समुद्री इलाका खासतौर पर लगता है और जो अब तक वहां पर ये बताए जा रहे हैं कि उसके लिए भी पहले से सुरक्षा तैयारियां की गई हैं ताकि किसी तरीके से बंदरगाहों को कोई नुकसान ना पहुंचे। वहां से भी हमें ये भी खबरें मिल रही है कि टारगेट जरूर करने के प्रयास यहाँ पाकिस्तान की ओर से किए गए थे, लेकिन उसे नाकाम किया जा रहा है। क्या अपडेट है इसको लेकर? अच्छा देखिए, कल सबसे पाकिस्तान ने कई शहरों को ताकीद किया, गुजरात के शहर जो है उनको टाइफाइड किया, खासतौर पे जो कश्मीर की जो बॉर्डर है वहीं पे और कुछ तनाव भरी जो स्थिति है वो देखने को मिली थी। उसको चलते हुए तुरंत जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया था। तुरंत सरकार एक्शन में आ गई थी। सेना ने भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की ओर से जो हमला किया गया था उसको जो है वो नाकाम बनाया गया है और सेना पूरी तरह से जो अपना काम है वो बेखूबी कर रही है। आपको बता दें कि कश्मीर का जो बॉर्डर इलाका है वही के जो गांव है वो बनासकांठा के जो गांव है उनको भी जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया गया था और तकरीबन 72 जितने जो गांव थे उनको हाई अलर्ट पे रखा गया और उन सभी को अलर्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया वो तुरंत जो जवाबी कार्यवाही है वो भारतीय सेना ने करती हुई नजर आई थी। तुरंत भारतीय सेना ने भी अपनी कार्यवाही की। उसके साथ ही गुजरात सरकार भी अलर्ट पे आई। कल गृह राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्टेट कंट्रोल रूम से पूरी नजर है वही पे बनाए रखे हुए थे। साथों साथ लोगों से भी अपील कर रहे थे कि वो पैनिक न हो जाए। आसपास के जो गांव थे उनको भी अलर्ट दिया वो कर दिया गया था और ब्लैकआउट किया गया था। आपको बता दें कि जो ड्रोन हमले की बात एक सामने आई थी कि भुज के अंदर किया जा रहा था, उसको भी जो है वो सेना ने मार गिराया था, जिसके चलते हुए जो पाकिस्तान का हमला था पूरा निष्फल वो जो है वो अभी साबित हुआ है। हालांकि सेना पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ जो बंदरगाह है गुजरात के सर के जो दरियाई पट्टी है जो एरिया है उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है और वो अभी भी नजर बनाए रखे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दीपांकर गुप्ता भी बने हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि अभी हमने महबूबा मुफ्ती को भी सुना, महबूबा मुफ्ती तो ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि युद्ध पूरी तरीके से थम जाए, रुक जाए, इस पर विराम लगा दिया जाए, क्योंकि दोनों देशों ने बहुत ज्यादा अब तक नुकसान झेल लिया है, उठा लिया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो वो जम्मू कश्मीर की आम जनता है और आम जनता इसमें पिस रही है। इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देश ये समझ नहीं रहे हैं कि स्थिति अभी और कितनी तनावपूर्ण हो सकती है। उन्होंने मीडिया से भी दरख्वास्त की है कि अपने अपने रोल्स को, अपने अपने कर्तव्यों का पालन वो सटीक तरीके से करें। इससे जुड़ी हुई थोड़ी और डिटेल में जानकारी मैं चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जो पहलगाम हमला हुआ था, पहलगाम हमले को लेकर के उनकी ओर से ये कहा तो गया था कि सरकार का साथ देंगी, लेकिन जब आर पार की लड़ाई है तो वो इस तरीके की बयानबाजी कर देती हैं कि नहीं, ये युद्ध की स्थिति तो बननी नहीं चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि प्रोवोक पहले किसने किया। देखिए, महबूबा मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं कि महबूबा मुफ्ती की जो बयान है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ वो ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच कोई भी नेता हो, चाहे आपस में कितनी डिफरेंसेस क्यों नहीं हो, वो देश के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने पूरी तरह से मीडिया को एक पुलिंदा करार दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है पुंछ में, जो पूरी तरह से झूठ पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है, उसे महबूबा मुफ्ती आगे बढ़ा रही हैं। समझ में नहीं आती थी कि आप अपनी पॉलिटिकल लाइन को ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने सुना ये ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तान का PR सेक्शन का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती कर रही है। इनके बयानों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इन्हें जाना चाहिए पुंछ में, जहाँ 16-17 हमारे इनोसेंट सिविलियंस पर आर्टिलरी अटैक करके 50-60 लोगों को इंजर्ड कर दिया है। हमारे 16-17 लोगों की शहादत हुई है। वहाँ पुंछ क्यों नहीं जाती है? आज अजीब मनोज से ना, जब हम आप बात कर रहे हैं तो इस समय वो उड़ी भी सेक्टर में है और वहाँ पर वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। बीती रात आर्टिलरी फायर हुआ पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ पर भी हमारी कैजुअलिटीज और इंजरीज हुई हैं। तो महबूबा मुफ्ती ग्राउंड पर क्यों नहीं जा रही है? 240 किलोमीटर का सड़क सफर किया तो वह 5 बजे उमर अब्दुल्ला निकलते हैं कश्मीर से हाईवे पर और जम्मू पहुंचे हैं 11 बजे के बाद और सीधा GMC गए हैं, जहां पर इस समय 25-30 इंजर्ड जो पुंछ के हैं उनका हालचाल जाना है और उसके बाद वो
हो सकता है रजौरी पहुंच जाए। डिप्टी सीएम भी इस समय रजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हालचाल जारी है। यानी कि महबूबा मुफ्ती को केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की भाषा पहुंचनी है, बिल्कुल बोलनी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और इस तरह के जो नेता हैं उनके साथ वही हाल होना चाहिए जो सारा 370 हटाए जाने के समय इन लोगों को जिस तरह से नजरबंद किया गया था और अंदर रखा गया था, मुझे लगता है इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए, अगर आप मुझे मानेंगे। दूसरी के जो इम्पोर्टेंट एक बात मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सांबा सेक्टर में बीती रात 10 से 12 आतंकियों के ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश जो है वो फायरिंग के बीच पाकिस्तानी आर्मी ने की और 7 उनमें से मार गिराए गए, बाकी जो है वो भाग गए हैं। आप पाकिस्तानी आर्मी के मंशा समझिए कि वो युद्ध के बीच में भी जो आतंकवादी हैं उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पाकिस्तान इस तरह की हरकतों पर आएगा, हैवी आर्टिलरी फायर करेगा, 50 ड्रोन अक्रॉस द बॉर्डर आपने देखे किस तरह से कल देर शाम इंडियन उसमें हमारी सरहद में आए। और मैं जरूर सैल्यूट करना चाहूंगा तमाम इंडियन फोर्सेस को और खासकर जो हमारे एयर डिफेंस ब्रिगेड है, तमाम अलग अलग जगह पे जो एयर डिफेंस ब्रिगेड में 24/7 जो उन्होंने निगरानी रखी और जिस तरह से 100% सक्सेस रेट रहा, एक भी जगह पे कोई भी ड्रोन जो है वो कोई असर नहीं कर पाया। और उसके बाद जो काउंटर अटैक किया तो पाकिस्तान के कई जो है वो बंकर्स भी तबाह कर दिए हैं एलओसी पे। इसका विजुअल्स भी इंडियन आर्मी ने जारी किया है। ठीक है दीपांकर, अब भी बने रहिएगा हमारे साथ। डीके गुप्ता जी भी इस वक्त जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट है। डीके गुप्ता जी, क्योंकि जिस तरह अभी हम हालात देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, हालांकि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान इस वक्त बदहाली का सामना तो पहले से कर रहा है, अब कंगाली की ओर और ज्यादा बढ़ चुका है। वो एक और वर्ल्ड बैंक से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहां कई ऐसे भारत की जो सीमाएं हैं, चाहे वो गुजरात की हो, जैसलमेर की हो या फिर कश्मीर की ही क्यों ना हो, वो वहां भी आर्टिलरीज का इस्तेमाल कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, मोर्टार्स दाग रहा है, गोलीबारियां कर रहा है, यहां तक कि और ज्यादा वीडियोस रिलीज करके भी धमकियां दी जा रही है भारत को। लेकिन वो अपनी स्थिति क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उसकी स्थिति आज के वक्त में क्या है और आने वाले समय में उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी देखिए, भारत के बारे में जो मैं पहले से बता रहा हूं कि भारत का जो कद है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और भारत कोई भी जब एक्शन लेता है तो रिटेलिएट अगर करता है तो वो अपने वैश्विक स्थिति को देख के करता है, पाकिस्तान को देख के नहीं करता भारत। आप एक चीज देखिए कि अभी प्रेसिडेंट वेंस साहब का, वाइस प्रेसिडेंट वेंस साहब का एक मैसेज आया है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। सोचने की बात है कि दुनिया में अगर कहीं पर भी छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें यूएस का स्टेटमेंट जरूर आता है, लेकिन भारत के मसले पर वो पिछले कई बार से बस ये बता रहे हैं कि भाई वो अपना अपना देख ले और हमको चाहते हैं कि शांति रहे। उसके पीछे एक मैसेज छिपा हुआ है वैश्विक स्तर पे कि भारत, जब चाइना ने लद्दाख में घुसने की कोशिश की, वाटर टेस्ट किया, तो हर साल वो वाटर टेस्ट करता था, लेकिन बातचीत के बाद वो मामला सुलझ जाता था। इस बार जब उसने वाटर टेस्ट किया भारत को और लद्दाख में अंदर घुसा तो मोदी गवर्नमेंट ने अपना फर्म स्टैंड ले लिया और स्टैंड लेने के बाद 1-2 पहाड़ियों को खुद भी कब्जा किया और इनको अपनी शर्तों पे वापस जाने दिया। मतलब ये हुआ, और उसमें बहुत सारे देश मुखिया बनने की कोशिश किए कि हम लोग जो है बीच में आते हैं, लेकिन भारत ने बोला कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करूंगा ताकि मेरी अपनी एक हैसियत बने। इसी प्रकार से भारत में का जो मैं समझ पा रहा हूं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट कि भारत की जो कूटनीति है, सारे देशों की जो भी सिंपैथाइजर देश हैं उनकी सपोर्ट लेना है, लेकिन कार्रवाई अपने ढंग से करना है, किसी के प्रीचिंग पे और किसी के दबाव में या फिर किसी डायरेक्शन पे नहीं करना, ताकि केवल पाकिस्तान को मैसेज न जाए, दुनिया को मैसेज जाए कि भारत अब अकेला अपना स्टैंड विश्व के पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स में रखता है। अब रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है खोने के लिए, अब वो अपने जनता को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए 2-4 ड्रोन अटैक तो करेगा ही। बीबीसी का भी मैं पढ़ रहा था, अल जजीरा का मैं भी देख रहा था,
सब में पाकिस्तान ने डिनाई किया है कि उसने उधमपुर या जो जम्मू कश्मीर का जो जम्मू का बेस है, जो सतवारी है, इन सबों पर, पठानकोट पे, उसने बोला कि हमने नहीं किया है, बिल्कुल हमारा कोई हाथ नहीं है। वो अपनी मीडिया, जो विदेशी मीडिया उनको बता रहा है। प्लस चूंकि वारफेयर में सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रही है, तो स्वाभाविक है कि निगेटिविटी पाकिस्तान फैलाएगा। और हमको लड़ना इस बात से कि हम अपने देश के लोगों को निगेटिविटी में न जाने दें और उनको शिक्षित करें कि वो निगेटिविटी के, और जो भी ऐसे मैसेज यूट्यूब पे, जैसे मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैंने सारे जितने पाकिस्तान वाले या जिसमें भी कुछ ऐसा उर्दू वगैरह लिखा हुआ जो मैं समझ पा रहा हूं उधर से, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है। मैं अपना ब्रेन वॉश क्यों करूं? तो कहने मतलब कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ की फौज है इस समय, 140 करोड़ की फौज है, और सबको लड़ना है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको लड़ना है, सबको ब्लॉक करना है उन सब चैनल्स को। और रही बात पाकिस्तान के हरकतों की, वो स्वाभाविक है, वो ग्राउंड रियलिटी है, वो सब पॉलिसी मेकर्स को पता है कि अगर उन्होंने मारेंगे तो हम 10 लाठी मारेंगे उनको, तो 1 लाठी वो भी मारेंगे जरूर। उसके लिए हम तैयार भी हैं कि वो अगर आएंगे तो हम रेडी हैं। और हमारी जो जम्मू से लेके भुज तक, देखिए अभी निकुल पटेल जी गुजरात से हैं जी, मैं वहां पे पोस्टेड रहा हूं एक्चुअली। अगर इनको याद भी होगा तो उसमें जब अकोमोडेशन हुआ तो लोधरानी करके गांव है, जो कि पहला गांव माना जाएगा, उसके बाद कराची आता है, रन ऑफ कच्छ बीच में आता है। भारत का जो गुजरात का जो पोजीशन है वो बहुत ही सुरक्षित पोजीशन है। पहली बात कि भारत का गुजरात का पोजीशन इसलिए है कि उसमें रन ऑफ कच्छ है। अब भारत वहां से बहुत ही अच्छे से अटैक कराची पे करता है। दूसरी बात है कि गुजराती जो लोग हैं, जो कौम है, सौराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र से लेके, ये बहुत ही मतलब उनके कट्टरता भरी हुई है देश के लिए। मराठियों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, गुजरातियों का, तो एक सेना के साथ साथ जब मनोबल मिलता है वहां के लोगों का, तो उस एरिया के बारे में तो हमें सोचना नहीं, और हमारे लिए एक सिस्टम। हाँ, जम्मू से लेके जो पठानकोट से लेके और ये सब एरिया है, वहां पे हम लोगों को ज्यादा सतर्क रहना अपने एपारेटस के साथ। बिल्कुल डीके गुप्ता जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार फिर से मैं दीपांकर का रुख कर रही हूँ। दीपांकर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वो जब जम्मू पहुंचेंगे तो वहां घायलों से भी मुलाकात करेंगे, आपने भी इस बात की जानकारी दी है, लेकिन क्या अब तक उनकी ओर से और कोई इस पर अब तक जवाब दी गई है कि उनकी कोई केंद्र सरकार से अलग से कोई बातचीत हुई हो या बैठक के लिए उन्हें बुलाया गया? क्योंकि बीच में वो दिल्ली जरूर आए थे और वो प्रधानमंत्री से मुलाकात भी उनकी हुई थी। तो इस बीच में किस तरीके से रणनीतियां अपनाई जा रही है? लगातार हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री टच में है, राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय से गृह मंत्री अमित शाह भी टच में है, सीडीएस और तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के साथ में। तो क्या उमर अब्दुल्ला को भी पल पल के अपडेट्स शेयर की जा रही है कि सेना आगे किस तरीके से मूव करने वाली है? क्योंकि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फिलहाल वही हैं, जवाबदेही उनकी आगे आने वाले समय में तय होनी है, तो क्या उन्हें भी हर तरीके से लूप पे रखा जा रहा है? रखा जाता। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर शूट करना था तो तब शायद उन्हें लूप में उतना नहीं रखा गया होगा, लेकिन उसके बाद लगातार जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें उमर अब्दुल्ला जो है वो आपका एक किस्म से ऑनलाइन मोड पर वो रहे हैं। उन्हें जो है वो उसके बाद की जितनी भी कार्रवाइयां हैं उनमें उन्हें जो है वो लूप में रखा गया है। और ऐसे में हम आपको ये भी बताते चले कि उमर अब्दुल्ला ने भी अपना स्टैंड जो है वो हमेशा क्लियर रखा है। हमारे को तारीफ करनी होगी उमर अब्दुल्ला की, जब पहलगाम के हमले के बाद एक असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में बैठा था तो उन्होंने कहा था कि एज ए चीफ मिनिस्टर मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस समय अब मैं स्टेटहुड की बात करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि इस समय जो है वो हमें राष्ट्र के साथ, देश के साथ एकजुट होकर खड़ा होना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। वो कई बार जब भी मीडिया ब्रीफिंग करते रहे हैं तो लगातार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। जिस तरह से एक धर्म पूछकर एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा गया पहलगाम में, उसके बाद उमर अब्दुल्ला का स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर रहा है। आज भी जब उमर अब्दुल्ला गए जीएमसी हॉस्पिटल, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने ये भी कह दिया है कि वह हर उस कदम के साथ है जो इस समय
इंडियन फोर्सेस। लेकिन लोकलाइट्स को लेकर दीपांकर अक्सर उनका स्टैंड ये रहता है कि देखिए आप कार्रवाई कीजिए, हम आपकी कार्रवाई में समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोकल्स में से भी किसी ऐसे पर हाथ रख दिया जाए जो कि पूरी तरीके से बेगुनाह हो, क्योंकि ऐसे मामले भी इससे पहले कई बार सामने आ चुके हैं। तो इसको लेकर के जो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया, क्या ये समझा जा सकता है कि अगर इस तरीके की तस्वीरें या खबरें सामने आती हैं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार और फिर जम्मू कश्मीर की सरकार में दोबारा से कोई अनबन की स्थिति ना बन जाए? और लोगों की धरपकड़ करते हैं तो धरपकड़ में इनोसेंट लोग ना मारे जाए, इसको सुनिश्चित कर लीजिए। ये एक किस्म से एक पॉलिटिकल लीडर का एक स्टैंड है जो उन्हें कई बार अक्सर देना पड़ता है, लेकिन जब भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कार्रवाई करती हैं, और उमर अब्दुल्ला को भी इसका पता है कि अगर 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई तो उनमें से केवल 180 को हिरासत में लिया गया पहलगाम हमले के बाद, और वो उन्हें हिरासत में लिया गया जिनके खिलाफ एविडेंस बना है। और ये चीजें जो है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अलावा कुछ ज्यादा नहीं। जी, इससे ये मतलब समझा जा सकता है कि वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वेरीफाई होता है कि ये वाकई किसी तरीके से ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ में मिला हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी अरेस्ट करना या कोई सैन्य कार्रवाई करना ये पूरी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का। डीके गुप्ता जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, निकुल पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से और दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारियां भी साझा करने के लिए और अपनी बात भी रखने के लिए। इसी के साथ लगातार पल पल के अपडेट हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं।